ये जो एसएमपीएस दिखा रहा है, ये एसएमपीएस आपका यूज़ होता है अगर जो डीवीडी होता है, सीडी होता है, उसमें यूज़ होता था ये वाला। यहाँ पर आपका 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है, 3.3 वोल्ट का ये एसएमपीएस है। और ये भी टाटा स्काई का है, तो हम इसके बारे में बोलेंगे। तो फॉल्ट भी है कुछ, तो हम इसके बारे में बोलते हैं। जो लाइन फिल्टर होता है, ये लाइन फिल्टर का हाई फ्रिक्वेंसी और नॉइस को दूर करता है। फिर ये तो आपका पैरेलल में कैपेसिटर मिलेगा। ये भी कभी ये आपका वैल्यू मल्टीमीटर में नहीं बताएगा। ये आपका 80 है, ये आपका शॉर्ट दिखाएगा। दूसरा होता है 50 है, ये भी वो आपका ऐसे मल्टीमीटर में आपका 0 शो आएगा, मतलब आपको क्वान्टिटी भी कुछ भी नहीं आएगा, कोई रीडिंग भी नहीं आएगा, मतलब ये ठीक है। दूसरा एनटीसी है, एएनटीसी होता है नेगेटिव टेम्परेचर का है। तो ये आपका सब आपका ये शॉर्टिंग ही बताएगा, मतलब यहाँ से बताएगा। ये जो ओवरलोडिंग का टेम्परेचर होता है, ओवरलोड होगा तो टेम्परेचर हाई होगा तो ये ओपन हो जाएगा। इस तरफ जो होता है ये वाला सेक्शन पूरा आपका सेफ्टी के लिए होता है। फिर उसके बाद जाता है आपका जो रेक्टिफायर डायोड। ये ख़राब होगा तो पूरा सर्किट जो आपका प्राइमरी का सेक्शन है वो पूरा आउट रहेगा, मतलब वो फ्यूज ब्लो करेगा। आप जितना भी लगाएंगे उतना भी आपका ओपन ही रहेगा। तो आपका सीरीज रैम लगा के जल रहा है, मतलब सीरीज रैम, तो आपका ये रेक्टिफायर चेक करना पड़ेगा, फास्ट रेक्टिफायर को देखना पड़ेगा, फिर कैपेसिटी को देखना पड़ेगा। ये टीएफटी बास का कुछ नहीं आपका ये फॉल्ट होगा तो ये आपको पावर ऑन ही नहीं होगा, मतलब 1 2 3 ये कंपोनेंट लेके आपका शॉर्ट का होता है। ज़्यादा कैपेसिटर ख़राब नहीं होता, कैपेसिटर भी शॉर्ट होता है तो उसका कुछ ख़राब हो तो ऊपर में जो है ये थोड़ा सा फुला हुआ होता है, बाहर लीकेज होता है, तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी ये वाला चेक करने से ऑन नहीं हो रहा तो आप ये दोनों कैपेसिटर भी चेक कर लीजिए, इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है आपका प्राइमरी के सेक्शन का जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है, उसी का लिए इतना रखेगा। ये ट्रांजिस्टर भी थोड़ा शॉर्ट हो गया, ये जो ये आईसी जो होता है ये शॉर्ट होने से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो आप एक एक कंपोनेंट को चेक कर लीजिए, इसमें ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है, एसएमपीएस में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जिसका जो एम्पेयर का ज़्यादा एम्पेयर का रहता है उसका भी थोड़ा सा डायग्राम अलग होता है, उसका भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी और स्विचिंग का भी थोड़ा सा डबल ट्रांजिस्टर का आता है। जो होता है 13013009 होता है, वो आपका 24 वोल्ट का जो एसएमपीएस होता है उसमें लगा रहता है डबल स्विचिंग के लिए। तो ये सिंगल के लगा हुआ आता है। ये स्विचिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस दिखा रहे, रेजिस्टेंस आपको ये आईसी के लिए, ये आईसी के लिए है। उसमें वोल्टेज स्टेबल करने के लिए आपका जो डायोड होता है, जेनर डायोड लगा हुआ है, ये आपका स्विचिंग के लिए काम करता है। ये ट्रांसफ़र का जो प्राइमरी सेक्शन है उसका जो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसका जो ए पॉइंट है आपको फुल्ली शॉर्टिंग दिखाएगा, मतलब ये आपका डायरेक्ट करंट दे नहीं सकते, इसलिए स्विचिंग करके इसको वोल्टेज को, मतलब स्विचिंग में पाल्स देता है आपको 1000 में 1 सेकंड में कितना बार स्विचिंग होगा वो हिसाब से इसको स्विचिंग कराता है। स्विचिंग करने के लिए आपका जो प्राइमरी का सेक्शन है उसमें वोल्टेज आउटपुट है, वोल्टेज आउटपुट होता है, उसके आउटपुट लिए यहाँ पर वो आउटपुट होता है, उसका लिए आपका 24 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट इनपुट आ रहा है, मतलब 4 वोल्ट यहाँ पर इनपुट आ रहा है और 2 वोल्ट ग्राउंड है। ये जो सॉकेट डायोड दिखा रहा है, ये जो 3 सॉकेट डायोड दिखा रहा है, ये भी सॉकेट डायोड ही है कम एम्पेयर का। तो आपका ये आके जो कैपेसिटर है इसमें जाता है फिल्टर करने के लिए, जो यहाँ पे एसी निकला उसको फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है डीसी को। फिर ये लगा हुआ है इंडक्टर। कैपेसिटर का दोनों काम होते हैं, एक तो फिल्टर करता है और वोल्टेज को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है उसका काम होता है करंट को स्टोर करने। अभी कभी आपको ये सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, दिखेगा ये वाला आपका टोटली करंट को स्टोर करता है। और कभी कभी कुछ सर्किट में बूस्ट सर्किट जो होता है उसमें ज़्यादातर ये वाला यूज़ किया जाता है, जो पावर बूस्ट होता है, इसीलिए ये वाला आपका जो इंडक्टर है यूज़ करा जाता है। तो इसके पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में लग के आपका 24 वोल्ट आउटपुट दे दिया। ये सॉकेट डायोड है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर डायोड नहीं है, हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर हाई स्विचिंग के लिए आपको हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। 2 नंबर होता है यहाँ पर कितना वोल्टेज आप आउटपुट है, 12 वोल्ट लगा रहे हैं, 24 वोल्ट लगा रहे हैं, इसका कितना लोड आप लगाए, उसका जो लोड होता है उसका लोड का कितना एम्पेयर ले रहा है, मतलब आपको 18 यहाँ पर 24 वोल्ट निकल रहा है, वो 24 वोल्ट का जो आउटपुट होता है वो आपका ज़्यादा एम्पेयर का ले लिया तो मतलब यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वोल्टेज यहाँ से 12 की जगह 11 मिलेगा, 11 मिलेगा, 24 की जगह आपका 22 मिलेगा। इसको
ये ऑक्टोकपलर उसको फीडबैक देता है जी इतना कि हाँ इधर कितना लोड छपा हुआ है और वो लोड का जितना फ्रीक्वेंसी को स्विचिंग करना है वो ऑक्टोकपलर सिग्नल देता है। तो हम बोलते हैं जो ऑक्टोकपलर है, ट्रांसफार्मर है, आपका टीएफटी है, एक इसी आपका प्राइमरी से सेकेंडरी का कोई ऐड नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता। इसका एक बेरिया कह दिया है, जो एक लाइन खींचा हुआ, मतलब ये वाला जो है सेक्शन है यहाँ पर हाई वोल्टेज का, मतलब जो डीसी हाई वोल्टेज का है, ये जो लाइन है ये डीसी लो वोल्टेज का है। इसका माइनस मतलब नेगेटिव, इसका नेगेटिव एक नहीं होता, कहाँ कि इतना का हाई वोल्टेज का नेगेटिव होता है, माइनस होता है, ये हाई लो वोल्टेज का नेगेटिव, इसीलिए इसका माइनस कभी अभी इधर शॉर्टिंग करके यूज़ मत कीजिए। आपका शॉर्टिंग करके यूज़ करेंगे तो ये कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। ये जो ऑक्टोकपलर है इसका एक तो फोटो ट्रांजिस्टर है जो हमको आईआर में यूज़ कर, आईआर बोलते हैं, उसका आईआर होता है, एक तो इधर फोटो ट्रांजिस्टर है, इधर का आईआर है। तो आप और इधर पे एक तो पीएफ लगा हुआ है, और जो इसका प्राइमरी का जो कॉइल होता है ट्रांसफार्मर का वो अलग है, सेकेंडरी का कॉइल अलग है। मतलब ट्रांसफार्मर जैसा होता है प्राइमरी सेकेंडरी का कॉइल के साथ प्राइमरी से सेकेंडरी का कनेक्शन नहीं होता, आपको मैग्नेटिक कनेक्शन होता है, वैसा ही है। तो पहले हम इसको समझते ही काम कैसे करते हैं। आपका यहाँ पर वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, आपका ज़्यादा एम्पेयर ले लिया, मतलब ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है, तो मतलब यहाँ पर होगा जी, यहाँ का ऑक्टोकपलर के अंदर आपका जो एलईडी लगा हुआ है, फोटो ट्रांजिस्टर जो एलईडी लगा हुआ वो क्या करेगा, आईआर को फोटो डायोड को भेजेगा, मतलब यहाँ पर एलईडी का ग्लो कम होगा। तो यहाँ का जो माइनस है ये माइनस कैसे लगा होता है, ये माइनस ज़्यादातर ग्राउंड होगा, पॉजिटिव में ग्राउंड होगा, मतलब इसका प्लस जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाएगा जी, इसका जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो ये जो आपका आईसी लगा हुआ है ये आईसी का स्विचिंग भी बढ़ जाएगा, मतलब इधर जितना आप लोड लेंगे उसी हिसाब से फीडबैक इसको देगा। ये फीडबैक आपको जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज का अप डाउन कम ज़्यादा कर सकता है। तो ये होता है आपका ऑक्टोकपलर। आप इसको खोल के यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बा कोई प्रीसेट लगा देंगे तो वोल्टेज का आउटपुट होगा, तो उसको रेगुलेट नहीं, आपको वोल्टेज का स्विचिंग मोड में आपकी जितना मिल रहा है उतना मिलेगा, आपका ड्रॉप वोल्टेज हो जाएगा, मतलब यहाँ का 12 होगा तो कोई लोड लेंगे 3-4 वोल्ट में आ जाएगा, मतलब वो स्विचिंग मोड में नहीं आएगा, फिक्स हो जाएगा, एक ही स्विचिंग का पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको चेक करने के लिए कोई भी यह खोल के प्रीसेट भी यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं जो आपका वोल्टेज ठीक हो रहा है नहीं, मतलब ऑक्टोकपलर का खोल के आप प्रीसेट लगा के चेक करते हैं, मतलब परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये होगा। ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑक्टोकपलर का ऑपरेट करने के लिए होता है, इसका बेस में जितना वोल्टेज है उसी हिसाब से काम करता है। ये हो गया ये वाला सेक्शन। फिर आते हैं हम इस सॉकेट डायोड में। ये जो डायोड दिखा रहा है ये आपका सॉकेट डायोड है, इसका वोल्टेज ये आपको जो दिखा रहा है ये सॉकेट डायोड सिर्फ आपका हाई स्विचिंग के लिए जो पार्ट होता है वहाँ पर ये यूज़ होता है। ये आपका कभी आप रेक्टिफाइड डायोड जैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितना लोड कैपेसिटी है उसी हिसाब से इसका डायोड को बैठा जाता है। तो ये जो वोल्टेज आ रहा है इधर से जम करके कैपेसिटी दिया हुआ है फिल्टर के लिए, और एक तो इंडक्टर दिया हुआ है ये करंट को स्टोर करने के लिए। फिर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, 3 जो कैपेसिटर लगा हुआ है 3 का, और 3 डायोड है। तो ये कैपेसिटर होके ये इंडक्टर होके आपका 12 वोल्ट आउटपुट हो, 24 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। ये जो अब डायोड दिख रहे हैं उससे ये कैपेसिटर ऐड है, उसका ये आपका इंडक्टर है उससे 12 वोल्ट का आउटपुट हो रहा है, 5 वोल्ट का हो रहा है, मतलब जितना वोल्ट आप दिखा रहे हैं इसी हिसाब से ये आउटपुट दे रहा कर सकते। यही बोलना था बस। एक बार देखेंगे इसका फॉल्ट है जो वोल्टेज का ड्रॉप कर रहा था उसका फॉल्ट हम बाद में चेक करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलो।